हेलो, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज की क्लास हम यहीं शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। हमने इससे पहले जिन जिन विषयों टॉपिकों पे चर्चा की है वह हमारे यूट्यूब लिंक पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ जाके आपको अजय कोर्राम सर्च करनी है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज देखेंगे हम कोशिकांग में एक और बच गया था जो था लवक। लवक लवक वर्णक या फिर पिगमेंट कहा जाता है इसे। लवक वर्णक या पिगमेंट, ये सब इसी के नाम है। तो वर्णक जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उपस्थिति उपस्थिति किसमें होगी? यह जो होगा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका। केवल पादप कोशिका में ही यह उपस्थित होगा। हमने जब इसका अंतर पढ़ा था तो वहां पर भी देखा था कि जो वर्णक होता है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। ओके, चलिए देखते हैं इस वर्णक के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। इस वर्णक के जो है प्रकार, इस वर्णक के प्रकारों की बात करें या लवक के प्रकारों की बात करें। लवक इस लवक को अगर हम देखते हैं तो इसका पहला प्रकार जो है वह रंगहीन लवक है। रंगहीन लवक। कैसा लवक? रंगहीन लवक। रंगहीन लवक पहला प्रकार है, वह रंगहीन लवक है। दूसरा जो है यह रंगीन लवक है। रंगीन लवक। पहला प्रकार रंगहीन लवक और दूसरा प्रकार जो है वह रंगीन लवक है। अब देखते हैं कि रंगहीन लवक रंगहीन क्यों है, रंगीन लवक रंगीन क्यों है। तो ये जो रंगहीन लवक है इसमें वर्णक का अभाव होता है। जो वर्णक है उस वर्णक का अभाव होता है। वर्णक का अभाव। ओके, रंगहीन लवक में वर्णक का अभाव होता है और वह जो वर्णक है वह वर्णक है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। उस वर्णक का नाम जो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये रंगहीन लवक जो है वह भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। भोजन को स्टार्च, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित करता है। रूप में संचित करेगा। संचित भोजन को जो है यह स्टार्च के रूप में संचित करता है। उदाहरण देखें,
कि कहाँ कहाँ पे रंगहीन लवक पाया जाता है। मक्के का बीज, पहला उदाहरण ले सकते हैं आप, मक्के का बीज। मक्के का बीज जो है इसमें रंगहीन लवक पाया जाता है। ओके, दूसरा है आलू। दूसरा उदाहरण में आप ले सकते हैं आलू। आलू जो है दूसरा उदाहरण है। फिर अगला उदाहरण देख सकते हैं मूली। मूली, मूली इस तरीके से जो है ये रंगहीन लवक जिसमें वर्णक का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। उदाहरण में मक्के का बीज, आलू, मूली, ये सारी चीजें जो है रंगहीन लवक के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रकार जो है वह है रंगीन लवक। क्या है ये? रंगीन। वर्णक उपस्थित होती है, वर्णक उपस्थित होता है। रंगीन लवक जो है इसमें वर्णक उपस्थित होता है, अर्थात इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है उपस्थित होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। यह वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, यह उपस्थित होगा और यह कई रंगों के होते हैं। इसके कई प्रकार के रंग वाले होते हैं। यह कई प्रकार के रंग वाले होते हैं या फिर विभिन्न रंग वाली क्लोरोप्लास्ट होंगे, विभिन्न रंगों वाली। या क्लोरोप्लास्ट जो है इसके कई प्रकार के रंग होंगे। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यह लवक पाया जाएगा। पुष्प, 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 फलों के रंग, फलों में भी आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के लाल, हरे, जो है काले, इस तरीके के फल आपको दिखाई देते हैं। तो ये फलों के रंग, ये भी जो है सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है और वह क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों वाली होती है। अब इनके कुछ आकार की अगर हम बात करें, रंगीन लवक के आकार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर डिस्क नुमा, कैसा? डिस्क के आकार का, डिस्क नुमा, डिस्क नुमा आकार का, अंडाकार, अंडाकार, डिस्क के नुमा का, अंडे के आकार का, लेंस के आकार का। किसके आकार का? लेंस के आकार। लेंस के आकार के जैसा भी इसका आकार होता है। सीढ़ी नुमा संरचना, इस लवक का जो है आकार कैसा कैसा? यह है सीढ़ी नुमा संरचना, सीढ़ी नुमा संरचना, सीढ़ी नुमा संरचना। और यह सितारे नुमा होता है, स्टार के जैसा भी होता है, सितारे नुमा। किस तरीके से? सितारे नुमा, सितारे यानी कि स्टार्स के आकार के जैसा। कुंडलाकार, कुंडलाकार, इसका आकार जो होता है कुंडली के जैसा, कुंडलाकार। फिर ये जालनुमा संरचना भी होता है, इस तरीके से जालनुमा, जालनुमा संरचना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो रंगीन लवक है यह वर्णक की उपस्थिति के कारण होती है और वह वर्णक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के रंगों वाली होती है। इसे हम उदाहरण में देख सकते हैं फूलों में, फूलों के अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के फूल होते हैं।
फलों के रंगों को आप देख सकते हैं। जो फल होते हैं, कोई हरा होता है, कोई लाल होता है, कोई फिर पके हुए आम जैसे पीले हो जाते हैं। फिर वैसी जामुन को देखें, ये सारी चीजें जो है उसमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जो अलग अलग प्रकार के रंग में हमें दिखाई देते हैं। अगर इन वर्णकों के आकार की बात करें तो यह डिस्क नुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीढ़ी नुमा संरचना वाले, सितारे नुमा संरचना वाले, कुंडलाकार, जालयुक्त आदि विभिन्न आकार वाली जो है ये रंगीन लवक पाए जाते हैं। और रंगहीन लवकों की बात करें तो यहाँ इनमें वर्णक का अभाव होता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट इनमें अनुपस्थित होती है। इसे हम ये भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। देख सकते हैं मक्के का बीज में, आलू में और मूली आदि, ये जो है रंगहीन लवक इनमें उपस्थित होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर थोड़ी देर वीडियो को रोक कर आप इसको ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे कि कैसा संरचना होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ आप इस चित्र को भी बनाते चलेंगे। देखेंगे अगला हेडिंग है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ इसके बारे में पहले बता दूं। क्लोरोप्लास्ट का जो है जो आकार होता है या व्यास होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास का लगभग 2 गुना होता है। इसमें दोहरी झिल्ली युक्त झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों ओर कैसी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। अब इस दोहरी झिल्ली यानी कि 2 झिल्लियों के बाद तीसरा झिल्ली और इसमें उपस्थित रहता है, जो थैलीनुमा संरचनाओं में रहता है। कैसे? थैलीनुमा संरचनाओं में। इन थैलीनुमा संरचनाओं को थाइलेकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकाइड। फिर ये थाइलेकाइड संरचनाएं जो है परत दर परत एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। इन परत दर परत लगे हुए स्ट्रक्चरों को जो है ग्रेना कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेना कहा जाता है। जब ये थाइलेकाइड्स आपस में जुड़ते हैं, ग्रेना का निर्माण करते हैं, तो उनके बीच में जो झिल्लियां होती हैं, इन झिल्लियों के बीच में जो पदार्थ उपस्थित होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। चलिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके लिए चित्र ड्रॉ करेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ऐसा आपको बनानी है। फिर इसको ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाते चलें। अगर है आपके पास उपलब्ध तो आप बनाइए इसको ऐसा, इस तरीके से। ओके, फिर इसको एक गोला के रूप में दिखाएं ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। फिर यहां पर आपको इस तरीके से संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। ऐसी 3D संरचनाएं हैं। ऐसी। ओके, इस तरीके से बनाते चलेंगे ऐसी संरचनाएं। फिर ये इधर अगले पदार्थ से ऐसे जुड़े रहेगा। देखिए कैसे बनाना है, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा ऐसा
ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसा ऐसा, इस तरीके से संरचना में, फिर इसको अगले इससे यहाँ पे ऐसा ऐसा, इस तरीके से ये इधर जुड़ा हुआ, फिर ये इधर जुड़ा हुआ, इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, रुकिए, रुको यार, अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये जो अंदर का पोर्शन है, चलो अब इसका नामकरण देखते हैं। ये संरचना हुआ इस तरीके से, जो है एक क्लोरोप्लास्ट का 3 आयामी संरचना होती है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो है दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली। ओके, यहाँ दोहरी झिल्ली, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है, दोहरी झिल्ली संरचना। कैसी होगी ये? दोहरी झिल्ली संरचना। ओके, यहां पर ये जो दिख रहे हैं, दोहरी झिल्ली के बाद एक तीसरी झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो है कैसे होते हैं? थैलेनुमा होते हैं। और ये थैलेनुमा संरचना जो है एक दूसरे के ऊपर परत दर परत लगे हुए होते हैं। तो ये परत दर परत लगने से जो संरचना बनती है, इसे थाइलेकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकाइड। इसे जो है थाइलेकाइड, सॉरी टा नहीं ड, थाइलेकाइड कहा जाता है। ओके, परत दर परत झिल्ली नुमा संरचनाएं जो है आपस में मिलकर एक स्तंभ बनाती है, इसे थैलेकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलेकाइड कहा जाता है। अब इस थैलेकाइड के जुड़ने से पूरा का पूरा जो स्तंभ है ना, एक पैकेट जो है ये थैलेकाइड, और ये पूरा का पूरा जो, अच्छा, एक पैकेट जो बनता है ना, वो एक पैकेट थैलेकाइड है। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, ये यहाँ ग्रेना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसी ग्रेना में होता है। ओके, तो ये ग्रेना कहलाता है। ग्रेना बनने के बाद ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये सारा चीज जिसको हमने डॉट डॉट लाइन से दिखाया था पहले, ये सारा चीज जगह, ये कहलाता है स्ट्रोमा। तो मतलब झिल्लियों के बीच में जो पदार्थ भरा होता है वह क्या है? स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट का संरचना। क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जानकारियां थी जिसको मैं लिख दे रहा हूं इधर। इसका व्यास जो है माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास का 2 गुना होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो व्यास है माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास से, माइटोकॉन्ड्रिया के व्यास का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। ओके, ठीक। यह दोहरी झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ओके, फिर इनमें दोहरी झिल्ली के अलावा एक तीसरा झिल्ली और पाया जाता है जिसे थैलेकाइड कहते हैं। तीसरी झिल्ली उपस्थित होती है, तीसरी झिल्ली जो थैलीनुमा संरचना में होती है,
थैलीनुमा संरचना में होती है उसे थैले या थाइले ऐसा लिख देते हैं, थाइलेकाइड, उसे थाइलेकाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकाइड। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये थाइलेकाइड हुआ। फिर इन स्तंभ को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और उसके अंदर पड़े पदार्थ को झिल्लियों के बीच में उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो इस तरीके से आप एक क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं। तो यह लवक हमने देखा, रंगीन लवक, फिर क्लोरोप्लास्ट की संरचना। ओके, ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।